प्रीवियस वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के सभी रेट्स को अलग अलग टॉपिक को हमने देखा, जिसमें हमने सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को देखा। आज का टॉपिक है एमएसएफ। एमएसएफ का नाम आपने सुना होगा। एमएसएफ का फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन पहले समझने का प्रयास करें। यानी एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ यानी जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को ओवरनाइट बेसिस पर पैसा प्रोवाइड करती है, उसे ही हम एमएसएफ रेट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जब बैंक को आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करती ही है, तो फिर एमएसएफ क्यों? एमएसएफ इसलिए कि जो इसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझें कि जैसे बैंक के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास एक किसी पर्टिकुलर डे में 100 रुपीज़ का डिपॉजिट्स आता है, तो नॉर्म्स के अनुसार उस टोटल डिपॉजिट्स का 0.5% ही वह रेपो रेट पर आरबीआई से कर्ज ले सकती है। जैसे 100 रुपये अगर किसी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स आता है, तो सिर्फ 50 पैसे के बराबर ही वह रेपो रेट पर आरबीआई से कर्ज ले सकती है। तो अगर बैंक को अधिक पैसे की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, 24 आवर्स के लिए, ओवरनाइट रेट पर, तो कमर्शियल बैंक्स निश्चित तौर पर वह आरबीआई से एमएसएफ रेट पर लेती है। इसमें एमएसएफ रेट का इफेक्टिव डेट जो है वो 9 मई 2011 है। यानी 11/12 में, मई 9 2011 को एमएसएफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ओवरनाइट रेट का अर्थ हम लोग जानते हैं 24 आवर्स होता है। एमएसएफ रेट पर 1 करोड़ से कम अमाउंट बैंक आरबीआई से नहीं ले सकते हैं। यानी जब कभी भी बैंक को आरबीआई से एमएसएफ रेट पर कर्ज लेना हो, तो निश्चित तौर पर उसे मिनिमम 1 करोड़ या इसके मल्टीपल में ही वह आरबीआई से कर्ज ले सकती है। यानी अगर बैंक को एमएसएफ रेट पर आरबीआई से कर्ज लेना है, तो 1 करोड़ और उसके मल्टीपल में ही वह कर्ज ले सकती है। यानी 1 करोड़, इसके बाद 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ मल्टीपल में ले सकती है। इसके अलावा यह भी मेंशन किया गया है कि जो बैंक एक दिन में किसी पर्टिकुलर डे में बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट्स आते हैं, उसका 1% लगभग वो आरबीआई से एमएसएफ रेट पर ले सकती है। वर्तमान में एमएसएफ रेट 4.65% है। यानी यदि कमर्शियल बैंक आरबीआई से एमएसएफ रेट पर 1 करोड़ या इससे अधिक का अमाउंट कर्ज लेती है, तो उसे 4.65% का ब्याज देना होगा। इसके अलावा यह भी लॉ है, नियम है कि एमएसएफ रेट अभी प्रेजेंटली रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट्स अधिक होता है। 100 बेसिस पॉइंट्स मीन्स 1%, दैट मीन्स 25 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 0.25%। तो वर्तमान में यहाँ पर दिख रहा है, वर्तमान में रेपो रेट 4.40% है और 25 बेसिस पॉइंट एमएसएफ रेट अधिक होगा। यानी वर्तमान में एमएसएफ रेट 4.65% है। एमएसएफ रेट पर जब कभी भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है, तो सेम डे ही सेटलमेंट हो जाता है। यानी सेम डे ही बैंक को 24 आवर्स में आरबीआई को पैसा लौटा देना होता है।